मौजूद है हमारे साथ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और मैं भी आज एक नई लुक में आपके सामने मौजूद हूँ। माशाल्लाह। बहुत अच्छी लगी इसका आपको मकसद ये इसका मकसद क्या है वैसे? इसका मकसद कैमरे की लाइट से अपने आप को बचाना है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपकी आइसाइट वीक तो नहीं है ना? शेख थी पहले, अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई हैं। लेज़र करवाई एंटी आपने? यूवी लाइट्स के लिए लेज़र क्या? करवाई आपने? नहीं वैसे ही मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छोड़ दिया था ये यूज़ करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द एज एंड द पैसेज ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये आपकी assumption है, you got it checked out? आई गॉट इट चेक्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा 1.25 1.75 था एक का, और अल्लाह। 1.25 था। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो मैं यूएई में था, मैं ग्रेड मैंने हिफ्स ख़त्म किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप ये पहना ना करें, सिर्फ स्टडीज़ के दौरान पहना करें। अगर आप ये पहनेंगे तो आपकी फिक्स हो जाएगी, तो आप इसको करें, आपकी आंखें खुद ब खुद एडजस्ट करेंगी। अच्छी डाइट लें तो आपकी एडजस्ट हो सकती हैं। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, उसके बाद से मैंने कभी यूज़ नहीं की। यार मुझे कभी किसी ने टिप नहीं दी ये वाली। मेरा भी 1.25 और मैंने है, चेक करवाया, माइनस फिर मैंने बताया था 1.25। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पढ़ सकता हूँ आराम से, मुझे कोई ये नहीं इशू नहीं। मैं तो लैसिक एक ट्रीटमेंट है, और एक अभी नई आई है स्माइल के नाम से आई ट्रीटमेंट। 5 मिनट्स का प्रोसेस होता है, लेकिन मेरी चूँकि माइनस 1.25 है, तो इट्स वेरी रेयर चांसेस होते हैं कि ये ठीक हो सके, क्योंकि बहुत थोड़ी मेरी वीक है। अच्छा। लेकिन ये सुना है कि आप सौंफ खाएं, मिश्री खाएं, इस तरह के चीज़ें खाएं तो आपकी ठीक हो जाती है। कैरेट जूस कुछ लोगों की हुई है, कैरेट जूस पिए स्पेशली। इसमें असल चीज़ ये होती है कि आई को ना प्रेशर वो खुद ब खुद जब आप सिर्फ आप तब यूज़ करें जब आपने पढ़ना है या कोई आपने कोई काम करना है ना, यानी दूर देखना है, दूर अगर आपने देखना हो ना, फिर लेट योर आई एक्चुअली एडजस्ट इटसेल्फ। तो वो जब कहते हैं कि वो जितना आप फोर्स करते हैं ना आई को कि वो फोकस करने की कोशिश करती है, हाँ। उतना वो यानी ये कितना टाइम लगा इसको रिकवर करने में? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लगे थे कि 3-4 महीने लगे थे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। बल्कि इससे भी ज़्यादा 4-5-6 महीने। तो मैं सिर्फ स्टडीज़ के दौरान जब मैं क्लास में बैठता था तो मैं पहन लेता था वाइट बोर्ड देखने के लिए। असल में नज़र भी वीक होने के ना बहुत सारे वो होते हैं। जी रीजंस होते सिर्फ हैं। एक ही नहीं होती कि आपने नंबर बता दिया और वो आपकी वीक है, उसमें पता नहीं क्या क्या डिफरेंट आते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो रोली, अगर आप आपको कैसे ये हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? हाउ वाज योर ट्रिप टू इस्लामाबाद? ब्रो ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद, मौसम हमेशा की बहुत तरह अच्छा, जब सही भी मैं बात है। आता हूँ मौसम अच्छा हो जाता है। बरकतें आती हैं माशाल्लाह नेक लोगों की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। कल इवन मेरे पास एक मेजर साहब आए हुए थे, तो वो ही कह रहे थे कि मुल्तान में तो इतनी हब्स, इवन बारिश भी हो रही होती है ना, पसीने आ रहे होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड टू बी इन इस्लामाबाद माशाल्लाह इसके मौसम के हवाले से। यार आजकल मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स के और बहुत सारे यूथ के मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, प्रोडक्टिव लाइफ नहीं गुजरी, बहुत टाइम ऑक्यूपाइड है उनका फजूल एक्टिविटीज़ में। हाउ टू मेक माई लाइफ प्रोडक्टिव एंड हाउ टू इम्प्रूव माई इंशाल्लाह लाइफ। सो आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह जिस पर हम बात करते हैं वो ये कि प्रोडक्टिव ह्यूमंस, हैबिट्स ऑफ प्रोडक्टिव पीपल, और प्रोडक्टिविटी है क्या, इसको किस तरह से हम लोग एज ह्यूमंस एंड एज मुस्लिम्स अपनी लाइफ में इंशाल्लाह ताला इसको ला सकते हैं, ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो और हम अपनी ज़िंदगी में मच मोर अचीव कर सकें जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। और स्पेशली गेमिंग, आजकल की हमारी यूथ है गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, सारा दिन गेमिंग, सारी रात गेमिंग, और फिर दिन को सोना, और उनको गिल्टी भी नहीं फील करते, इल्ला मन रहिम रब्बी, लेकिन गिल्टी फील नहीं करे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इंशाल्लाह। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है एनालिसिस है ये? इसमें कोई शक नहीं कि ये जो एज है ना, ये मैसिव डिस्ट्रैक्शंस की एज है। मतलब अगर हम अपना देखें टीन एज, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिस्ट्रैक्शंस हमारे टाइम पे मौजूद थी। तो हमें थोड़ा सिंपथाइज भी करना चाहिए आज के यूथ से, इन दैट सेंस के उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया टू बिगिन विद, एवरेज टीनेजर 4 to 5 आवर्स उसका स्क्रीन टाइम है गैजेट्स में, ठीक है। तकरीबन 2000 बार वो फ़ोन को स्वाइप करता है एवरेज टीनेजर, मतलब निकाल के स्वाइप से मुराद है यानी ऑन ऑफ, फिर वो अनलॉक लॉक वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री, फिर इसके बाद जो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जिनका स्टॉपिंग की हुई कोई नहीं है, एंडलेस डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ है, एपिसोड्स आफ्टर एपिसोड्स। उसकी एडिक्शन एक बार लग जाए फिर वो छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, जो हमारा कॉमन यंगस्टर है उसको समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। फोकस मैनेजमेंट इस वक्त सबसे बड़ा सब्जेक्ट है मॉडर्न दौर का। टाइम मैनेजमेंट से भी बड़ा सब्जेक्ट फोकस मैनेजमेंट है। हम एक काम करने बैठते हैं, उधर से फेसबुक खुल जाता है, व्हाट्सएप खुल जाता है, वो काम भूल जाता है। हाँ। और फेसबुक पे नई चीज़ें हमें कहीं और जो है वो ले जाती है। यूट्यूब पे कोई वीडियो खोलने बैठते हैं, रिकमेंडेशन में कोई और वीडियो आती है, वो चलाने लग जाते हैं, और फिर टोटली हम ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं। यार आपको नहीं लगता चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं? मतलब व्हेन द यूथ गोज आउटसाइड, तो हम सारी बातें करते हैं कि बाहर बहुत चैलेंजेस हैं, ठीक है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तरह तरह के फितने, ठीक है,
तो अपने आप को जी आइसोलेट करो, अपने आप को लिमिट करो. सो व्हेन यू आर इन योर रूम, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आप गेम को भी हराम कह रहे हैं. देखें, अल्लाह ने इंसान को बनाया ऐसे है, मैं इस पर एक पॉजिटिव व्यू ये रखता हूँ कि इंसान में इवॉल्व होने की बहुत कैपेबिलिटी, इवॉल्व इन द सेंस, इन द लिटरल सेंस कि इंसान जो है वो एडजस्टमेंट कर लेता है. हमारी यूथ में अगर वो इस दौर में पैदा हुए तो ये कोई बहाना नहीं है कि हम तो पैदा ही डिस्ट्रैक्शंस के दौर में हुए हैं. अल्लाह ने आप में वो चीज़ रखी है कि आप अब एडजस्टमेंट्स करें. आप फोकस मैनेजमेंट कैसे करेंगे आपके अंदर है, लेकिन आप समझ नहीं रहे अपने आप को, आप गिव अप कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं उन चीज़ों के आगे. मुश्किल वैसे उनके लिए है मुश्किल, लेकिन देयर इज द कैपेसिटी. हमने तो बचपन में वो टाइम देखा कि जिसमें अम्मा अब्बा कहते थे कि यार घर भी घुस आया करो, घर भी आ जाया करो. और अभी ऑनेस्टली अपने बच्चों को खींच के बाहर निकालना पड़ता है. उस टाइम तो बस नहीं, क्या माइंड ऐसा था कि एक्टिविटीज़ पे एक्टिविटीज़ हम बनाते थे. कभी दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, कभी ट्री हाउस बना रहे हैं, कभी बाहर लॉन में गार्डनिंग करें, कभी आई रिमेंबर टीवी इतना एंगेजिंग नहीं था, नहीं था, ठीक है, मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे. ऑल वी हैड वाज फिजिकल स्पोर्ट्स. यस, बाहर गली में निकल के क्रिकेट खेल लिया, फ्रिस्बी खेल ली, और यू नो इस तरह की चीज़ें. और मैं देखता हूँ अपने जो बच्चे हैं ख़ानदान में, तो उसमें यह है कि उनको टीवी पे सामने बैठे हुए हैं, माशन द बेयर लगा हुआ है, डैना एंड रोमा लगा हुआ है, कार्टून्स लगे हुए हैं, और वो बैठे हैं और माँ बाप ने महंगी महंगी साइकिल्स लेके दी हुई हैं, महंगे महंगे टॉयज़ लेके दिए हुए हैं, बाहर जाके खेलो, लेकिन उनको मजबूरन जाना पड़ता है. हालांकि हम वी वर क्रेविंग. असल में बात है कि इन टुडेज एज एंड एरा फोकस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस. याद रखें, मतलब वी नीड टू क्रिएट टाइट बबल्स ऑफ टोटल फोकस ड्यूरिंग आवर वर्क. ये जो पिंग 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 है ना, इसकी नोटिफिकेशंस, कभी फेसबुक खोल के कभी व्हाट्सएप आ गया सारा. सबसे पहली जो प्रो टिप है, प्रो टिप वही है कि अपनी नोटिफिकेशन सारी ऑफ कर दें. इजी प्रोसेस है, गो टू नोटिफिकेशन सेटिंग्स, सारी ऑफ कर दें एक्सेप्ट मैसेजेस जो आपके एसएमएस है उसकी ऑन रखें. वल्लाही जब से मैंने ऑफ किया ना, आई चूज व्हेन टू पिक अप माई फोन, व्हेन टू चेक नोटिफिकेशंस एंड व्हेन नॉट टू. ये मुझे तंग नहीं करता, ये मुझे नहीं कहता उठाओ, क्योंकि रिसर्च कहती है कि व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टेड ना, it takes 21 minutes to get back to the work you were doing, to develop your focus again. So the addiction to distraction is the death of creative production. एक शेख को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि when you wake up in the morning, the first thing you do is that you pick up your phone and check notifications. Then you have a serious problem with your routine. और ये बहुत unproductive है. इसमें तो एक रूल भी है ना, 90-91 रूल. 90-91 रूल. उससे आपने करना ये है कि for the next 90 days you have to spend the first 90 minutes on one of the most productive thing in your life. I repeat, for the next 90 days, the first 90 minutes of your day, मतलब यानी तहज्जुद पे उठे हैं या फजर पे उठे हैं, उसके 90 minutes यानी it's 1 hour 30 minutes, spend it on the most productive thing on your life, in your life, which will change your game forever. Either it's Quran, either it's exercise, either it's your business, job, जो भी है, definitely वो अपने मेन फ़राइज़ के बाद आपने उस पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का देखें, सुभान अल्लाह, आप वो फजर पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, फजर पढ़ के, वो 90 मिनट्स तो क्या, वो तो इशराक के बाद तक और जोहर से पहले तक अज़कार में रहते थे और कहते थे कि ये मेरा फतूर है, यानी ये मेरा नाश्ता है. तो अगर हम ये करना शुरू कर दें ना, अगर तो हम लोग उठते ही नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, या हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया है, या हमने कैट डांसिंग वीडियोस देखना शुरू कर दिए यूट्यूब पे, एंड वी आर डिस्ट्रैक्टेड, एंड दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर डे. बुरिका लियमती फी बुकूरिहा, ठीक है, या दुआ भी है अल्लाह मजल बरका लियमती फी बुकूरिहा. सबसे जो बरकत वाला टाइम है वो मॉर्निंग वाला टाइम है. अगरचे कुछ ज़ोफ है इस एक हदीस में, लेकिन ये कि स्टिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टाइम को बड़ा वैल्यू किया. आपकी क्या रूटीन है यार, जरा आप बताएं. मेरी तो वैसे अली भाई रूटीन बेसिकली फजर के बाद मैं ये समझता हूँ कि असल में मेरा पूरा दिन जो है काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ गुजरता है. तो फॉर द पास्ट लाइक ख़ासतौर पे 3 से 4 साल में मुझे थोड़ा सा एक डिप्रेशन रहा इस लिहाज से कि आई वाज थिंकिंग कि आई वाज गिविंग माई एवरीथिंग टू द पीपल, और मेरे लिए अपने लिए कोई टाइम नहीं था. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे औलाद भी दी है, तो बेटा जो है वो बच्चे की अटैचमेंट है, और वाइफ भी है अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो फैमिली, चूँकि जॉइंट फैमिली में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह है, तो उनके साथ इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है कि अपने लिए मेरे लिए टाइम नहीं निकलता.
तो आई वॉज थिंकिंग कि कोई ऐसा टाइम हो जिसपे सिर्फ मैं वो वाला कर सकूं जो मुझे वाकई पसंद है, जिसमें वाकई मैं फ्री हूँ और मैं कहूँ कि हाँ यार मैं कुछ भी चाहूँ कर सकता हूँ, मतलब आई एम नॉट बाउंड बाय माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो। तो उसमें मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद का जो वक्त है ना, ये वो ऐसा वक्त है कि आप नमाज के बाद आएँ तो ऑफिस जाने से पहले तक का टाइम जो है, ये वो टाइम है जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ जिम में। साथ मेरा ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने कोई भी अपनी रिसर्च करनी होती है, कोई आर्टिकल वगैरह जो काफ़ी लटका हो, पेंडिंग हो, उसको कवर करना हो, तो दैट्स एक्चुअली द टाइम। सो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि खामोशी होती है, उसमें मौसम भी अच्छा होता है, बीवी जाग रही हैं, आप लॉन में बैठ जाएं, आप सहन में जाके गैलरी में बैठ जाएं। इसमें मैं ताहा भाई मैं एक ये चीज़ समझता हूँ, हमारी यूथ का एक बहुत बड़ा इशू जो मैं समझता हूँ 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इशू हमारे लिए बोर्डम है। हम बहुत जल्दी बोर होते हैं, हम ना वी आर कॉन्स्टेंटली एडिक्टेड टू अम्यूजमेंट। और आई थिंक द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वी वांट टू कॉन्स्टेंटली चेंज, और मूवीज और गेम्स में जो कॉन्स्टेंट चेंज है ना, फास्ट गेम्स, यानी इमेजेस को बहुत तेजी से आप चेंज करें। आप देखें कि इवन मूवीज वगैरह में, वैसे तो मूवीज की मिसाल क्या देनी है, मूवीज और ये ड्रामाज दे ऑलवेज प्रिफर शॉर्ट क्लिप्स और हाईलाइट्स या फिर वो जो शॉर्ट समरी स्टोरीज मूवीज हैं, एग्जैक्टली। Why do they do that? Because that gives them the constant change. Even वो यानी they don't want to stick to one thing even for some period of time. Whereas you know हमारी जो नेचुरल लाइफस्टाइल है उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात ये है कि यू नीड टू लिव द मोमेंट्स। आप देखें कि ये जो लोग हैं, हम लोग अपनी मिसालें दे रहे थे जब हम खेला करते थे, वी यूज टू एंजॉय, यानी हमारे लिए एक मौसम की खूबसूरती जो है ना, दैट वुड मेड आवर डे, यू नो, इन फैक्ट हमारी खुशी, हमारा मूड चेंज होता था, यार हम ये देख रहे हैं चीज़ें। एक बच्चा जो है शायद आजकल का जो 21st सेंचुरी का, वो शायद देखेगा लेकिन वो 2 मिनट से ज़्यादा उसको शायद रिटेन नहीं कर सकेगा। नाउ ही नीड्स चेंज, उसको चेंज चाहिए, तब्दीली चाहिए कोई। बिल्कुल। और दैट्स द ओनली थिंग वो गेम्स, ये मूवीज और ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करें। कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस, अच्छा आप देखें कि एक ही वक्त में मोबाइल भी ऑन किया हुआ है, लैपटॉप भी ऑन किया हुआ है, आईपैड भी ऑन किया, नंबर ऑफ थिंग्स आपने एक वक्त में खोली हुई है। आपकी अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, बिल्कुल डिजीज, यू नो, कि आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और अब देखें कि सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि लिविंग द मोमेंट्स जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बार बार जिस चीज़ पर, मतलब आप ये नहीं आप सोचें कि तफक्कुर जो है, गौर व फिक्र करना और ऑब्जर्वेशन को इबादत, यानी तफक्कुर, इसको अल्लाह ने कि बाहर निकलो और देखो आसमान और ज़मीन में, अफला यतफक्करून। जैसे मैं इसको तो इस तरह भी देखता हूँ कि आसमान ज़मीन देखो और फिर नोइंग योरसेल्फ, एग्जैक्टली, मतलब आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि मैं ऐसा क्यों हूँ जैसा हूँ, और मैं ऐसा क्यों बना जैसा बना। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम। और फिर अपने आप को देखें कि क्या चीज़ है कि मैं असल में, जो बोर्डम का भूत है ना हमारा, बोर्डम एक बहुत बड़ा भूत है, इट्स अ मॉन्स्टर इन आवर लाइफ, और हमने कभी सॉलिट्यूड के तजर्बे को महसूस ही नहीं किया। वो जो, और जो बात बड़ी प्यारी की शख्स ने कि कैरेक्टर जो है ना वो सॉलिट्यूड के तजर्बे का नाम है, और सॉलिट्यूड की खूबसूरती का नाम है, और बिहेवियर जो है वो पब्लिक एटीट्यूड की खूबसूरती का नाम है। सो जब कैरेक्टर बनता ही इंसान का सॉलिट्यूड में है, और हम इसको जो बेसिक जो अपने कहना, जो ऑब्जर्वेशन नहीं है, जानना नहीं, अपने आप को ना जानना, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नोइंग आवरसेल्व्स। व्हेन वी डोंट नो अबाउट आवरसेल्व्स, हम अपने अंदर झांकते नहीं हैं। वो कहते हैं ना, सॉलिट्यूड इज़ अ प्लेस वेयर जीनियस लिव। अल्लाह के नबी ने क्यों गार हिरा में टाइम गुजारा? आप देखिए अंबिया ने अक्सर टाइम अकेले गुजारा, उनको टाइम अल्लाह ताला ने ऐसे सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम होता है, यू नीड टाइम फॉर दैट। यस, और उसमें फिर बंदा, जब हम जितना अपने आप को कम जानते हैं कि जब हमारे सर में दर्द होने शुरू हो जाए, और वो महीने में 2-3 दफ़ा हो रहा है, हम बस 2 पैराडोल की गोलियाँ खा के फकी मार दियो और जो चल सो चल पे, है ना क्या? और हम अपने आप को इतना कम जानते हैं कि बस अपनी ज़बान की लज्जत के लिए कोक खड़का गए, अपने पेट में क्या डाल रहे हैं। ये तो हमारा बेसिकली अपने आप को जानने का मकाम है। तो हम तो इतना शैलो हैं। सॉलिट्यूड की बात की जाए तो मैं यूथ को हमेशा ही कहता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत टाइम है। ऑल्दो वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप मतलब खुद देखें कि मैरिज के बाद इतना मी टाइम नहीं रहता दोनों का, हस्बैंड वाइफ दोनों का। फिर बेबीज हो जाएं फिर तो जाहिर है कि बिल्कुल ही मी टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इन बच्चों के पास, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, बहुत टाइम बिल्कुल, लेकिन वो टाइम कहाँ जा रहा है? वही मुहिरा वाली बात कि चूँकि वो बोर होते हैं अकेले में, वो फिर ज़्यादातर टाइम गैजेट्स के साथ, या चाहते हैं कि नई नई चीज़ ऐड होती जाए, नेटफ्लिक्स पे नई नई टीवी सीरीज आती जाए वगैरह वगैरह। आई थिंक उन्हें यस ये मौका उठाना चाहिए
कि इससे पहले कि उन पे कोई प्रोफेशनल जिम्मेदारी आए, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास गोल्डन चांस है सॉलिट्यूड में बैठने का, अपने आप को जानने का, और यही एज है। अगर वो ऐसा कर लेंगे तो प्रोफेशनली भी हेल्प होगा उनको इंशाल्लाह ताला, और इसमें फैमिली लाइफ में भी बहुत। मैं तो कहता हूँ ये ट्रिनिटी ऑफ एसेट्स है जो आपके पास, 3 मेन चीज़ें हैं ना, एक फोकस, दूसरा एनर्जी, और तीसरा टाइम। टाइम मीन्स इसमें मैं कहूँगा कि विल पावर। फोकस, एनर्जी एंड विल पावर आर द ट्रिनिटी ऑफ एसेट्स दैट यू हैव। अगर आपके पास एनर्जी है, फोकस और विल पावर नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। एनर्जी और विल पावर है, फोकस नहीं है, आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। सो हैव फोकस इन योर लाइफ कि मैंने क्या करना है, बजाय कि आप ये कहें कि मैं इस साल 50 प्रोजेक्ट खोलूँगा। वर्क ऑन 5 एंड बी एट द टॉप ऑफ योर गेम। आपकी ट्रिनिटी वाली बात से मेरे ज़हन में वो अज्ज और कसल वाली बात आ रही है। सुभान अल्लाह। इसी चीज़ से अज्ज जो है वो बेसिकली हिम्मत की कमज़ोरी का नाम है, और कसल जिस्म की कमज़ोरी का नाम है। ये अलहम्मी वल हज़न, शेख जो हदीस में आता है ना, अल्लाह के रसूल को एक्सप्लेन करें, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि ना अज़म की नापुख्तगी और कमज़ोरी का नाम अज्ज है, अज़म की और हौसला और ये इसकी, और जिस्म की कमज़ोरी की कमज़ोरी और उसकी इनकेपेबिलिटी का, ये डिसफंक्शनल होने का नाम जो है वो कसल है। कुछ लोगों के पास विल पावर होती है जी, लेकिन वो कसल नहीं, लेकिन जिस्म उनका हिम्मत वाला नहीं होता। और कुछ लोग बड़े तकड़े हैं, वो हैं, लेकिन उनके पास इरादा ही नहीं होता। तो अल्लाह की दोनों से पनाह मांगे कि या अल्लाह डिस्ट्रैक्शन भी ना देना और जिस्म में भी इतनी हिम्मत देना कि मैं काम। शेख जो हदीस में आता है ना, 2 चीज़ें, निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, अस्सिहतु वल फ़राग़। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, एक अच्छी हेल्थ और एक फारिग टाइम, ये 2 चीज़ें दुनिया में कोई भी काम करने के लिए आपको एसेंशियली चाहिए, टाइम और सेहत। टाइम है, सेहत नहीं है। एक बंदे के पास अस्पताल में पड़ा हुआ है, टाइम ही टाइम है, लेकिन सेहत नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। एक बंदे के पास सेहत ही सेहत है, लेकिन इतना मसरूफ़ है, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया में किसी काम करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए आपको, एनर्जी और आपको टाइम चाहिए। अब मसला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये है सबसे ज़्यादा जो लोग इसके अंदर लॉस इनकर करते हैं, इस पर गबन करते हैं, यानी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान उठाते हैं। हमारे पास जब हम बचपन में होते हैं, हम छोटे हैं, जैसे टीनेजर्स की बात करें, यूथ के पास, इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा और टाइम भी बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, इंसान की एनर्जी भी कम होती रहती है, टाइम भी कम होता रहता है। So, सुभान अल्लाह, ये अजीब बात ये है कि हम लोग प्राइम टाइम को ज़ाया कर रहे हैं ना। Exactly. मतलब इफ़ आई आस्क एनीवन टू चॉप अ ट्री, एक इन्फेंट है, एक यूथ है और एक बूढ़ा है। बच्चा जो है वो चलो इन्फेंट नहीं है, एक बिल्कुल टॉडलर या है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसे तो एक्ट उठानी जाएगी। बूढ़ा जो है ना वो कमर झुकी हुई है उसकी। जो यूथ है वो इजीली कर लेगा काम, बिकॉज इट्स द बेस्ट ऑफ एज, राइट। अल्लाह ताला ने हमें दी। नाउ वी आर स्पेंडिंग आवर यूथ इन द मोस्ट एब्सर्ड ऑफ वेज। सारा दिन गेमिंग यार, सारा दिन नेटफ्लिक्स। मैं कह रहा हूँ आप सारी जिंदगी नेटफ्लिक्स पे गुजार दो ना, वो उसके ड्रामे और मूवीज खत्म नहीं होंगी। अगर आप विजन देख लें ना यूथ का, तो आपको जो कॉलेज स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आप ऐसे पढ़ा भी रहे हैं, आपको पता होगा। हम भी जब गुजरे हैं इस चीज़ से, तो हमारा भी विजन सिर्फ यहाँ तक होता था कि निकल जाएं बाहर, अच्छी जॉब मिल जाए। आज का दिन किस तरह याशी करनी है। हाँ, ये तो बहुत आज का दिन किस तरह स्पेंड करना है। मैं विजन की बात कर रहा हूँ कि जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मैंने क्या करना है, यू नो, सिर्फ मेरे बीवी बच्चे होंगे, अच्छी गाड़ी और घर होगा, और बस याशी करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ये भी बड़े लोगों का विजन होता है कि हम आगे क्या करेंगे। लोगों का तो हमारे वो हमारा विजन था कि अगला पर्चा बस किस तरह पास करना है, ये सेमेस्टर किस तरह निकालना है, आप ये देख लो। और प्रोडक्टिविटी की बात हो रही, तो चलें आप लोगों से कुछ मैं क्वेश्चंस करता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं इसको। व्हाट डू यू थिंक लेजीएस्ट कंट्रीज में कौन है? टॉप 4 टॉप 5 में आपका अंदाजा, वाइल्ड गेस, लेजीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, बड़े लेजीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मैं तो समझता हूँ कि यूएसए होगा, क्योंकि ओबेसिटी ज्यादा है वहाँ। नहीं, वो मेहनत तो करते हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं। इस पे मुझे चुपेड़ें पड़ेंगी। माफी मांगने पहले मैं भी मांग तो आई थिंक पाकिस्तान इज अफ्रीकन कंट्रीज में है, अफ्रीकन एंड मुस्लिम कंट्रीज। आपको भी चुपेड़ें पड़ेंगी आधे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज में इराक, कुवैत, सऊदीया, अल्जीरिया इन द अफ्रीका। तो अफ्रीकन कंट्रीज जो कि मुस्लिम हैं, प्लस मुस्लिम कंट्रीज,
ओके मोस्ट अनहेल्दी डाइट इन द वर्ल्ड किन मुल्कों की खाना जो है सबसे अनहेल्दी? ओबेसिटी हमारे ख्याल में गल्फ में बहुत ज्यादा है। ओबेसिटी वन ऑफ द बिगेस्ट इंग्लिश कंट्रीज में भी इंग्लिश में भी है, लेकिन कंपेयर अगर किया जाए अनहेल्दी से मुराद है कि मतलब जो मसालों से भरपूर हार्ट अटैक और शुगर मिडिल सब कॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट एशिया। देन अगेन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अनहेल्दी, हालांकि बड़े अफसोस की बात है कि सुन्ना डाइट प्रॉफेट की बेस्ट डाइट है, आइडियल डाइट है। एंड गेस व्हाट, हेल्दीएस्ट डाइट किस कंट्री की है? हेल्दीएस्ट डाइट चाइना, इजराइल, जापान, इजराइल ज्यूज की सबसे हेल्दीएस्ट डाइट है पूरी दुनिया। आप स्टैट्स उठा के देखिए, जापान एंड चाइना यस दे आर देयर इन द टॉप 10, बट सबसे ऊपर जो है वो इजराइल है। सबसे ऐसी कंट्री जिसके स्कूल डेज सबसे ज्यादा है, which shows us कि वो सीरियस हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। 365 में से कितने डेज किस कंट्री के सबसे ज़्यादा होंगे? गैस, वाइल्ड गैस यार। मे बी या तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कोई होंगी, या वैसे इजराइलीज काफ़ी काम करते हैं इन चीज़ों पे अपने बच्चों के। इजराइल इज़ इन द लिस्ट, बट टॉप पे जापान है। जापान के 230 डेज हैं इन अ ईयर जो वर्किंग डेज हैं। अच्छा। और 135 छुट्टियाँ होती हैं उनकी। पाकिस्तान की 160 डेज हैं, 215 छुट्टियाँ होती हैं, 205 छुट्टियाँ होती हैं तकरीबन पाकिस्तानियों को। और इंडिया के जो हैं वो तकरीबन 220 दिन है, हमसे कई ज़्यादा। इंडिया के अगर आप स्कूल डेज उठा कर देखें तो हमसे कई ज़्यादा है। रमज़ान में देखें ना, हम लोग क्या करते हैं, रोज़ा रखा जी छुट्टी है, छुट्टियाँ, रमज़ान में काम नहीं करेंगे, बिजनेस उसमें जा रहे हैं और सारा। हालांकि बदर रमज़ान में लड़ेगी यार। शेख आप देखें कि हमारे दीन के अंदर प्रोडक्टिविटी का कितना लिहाज रखा गया। ये जो ऐसी बहसें हैं जिनकी कोई आउटकम नहीं है, हालांकि दीनी बहसें हैं, हमारे दीन ने नापसंद की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा आप निकले, एक दफ़ा कदर के बारे में, तकदीर के बारे में बहस कर रहे थे। आप इतने नाराज़ हुए, एक बंदे ने सवाल पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने इसके लिए तैयारी क्या की है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ, इसी तरीके से आप देखें कुरान मजीद में असहाबे कहफ का जो वाक़या है, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने क्रिटिसाइज़ किया कि वो इस बहस में पड़ गए असहाबे कहफ के वाक़े को लेके कि जनाब बंदे कितने थे और कुत्ता कितने नंबर पे चला रहे हैं। नहीं, जो इन्होंने स्टैट्स बताए हैं, असली बात तो ये है ना कि इसका क्या मतलब है आपके कहने कि मुसलमान क्यों आ रहे हैं हर जगह? उसकी बात ये है कि हम तरक्की नहीं कर पाए, उसकी कुछ वजूहात है। अल्लाह ने जो उसूल बनाए हैं दुनिया में सक्सेस के हवाले से, वो हम फॉलो नहीं कर रहे, वो कोई और कर रहा है। हमारे नज़दीक ये है कि छुट्टी होनी चाहिए, यानी किसी भी काम के लिए यानी आराम ये है कि छुट्टी की जाए। छुट्टी हमारे दीन में ईद के दिन एक एक्स्ट्रा नमाज है, शॉर्टकट। हमारे दीन में ईद के दिन एक्स्ट्रा नमाज है, ईद के दिन छुट्टी के दिन नहीं है। ये छुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमने छुट्टी करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, ये कॉन्सेप्ट तो कहीं भी नहीं है। अल्लाह के नबी जंग से लड़ के आए तो फरिश्ते आगे, या रसूलुल्लाह, फरिश्तों ने अभी अपने आर्मर्स नहीं उतारे, अभी उधर अगली जंग पे चले, आप अगली जंग पे चले। सुभान अल्लाह। और आप देखें अल्लाह के नबी ने फरमाया जो 3 चीजें जो नापसंद की, 3 पसंद की, 3 नापसंद की, जो उनमें से 2 क्या है? कील व अकाल, कसरत सवाल, गप्पे मारना, बातें करना और ज्यादा सवालात पूछना। तो बात यह कि एवरीथिंग कैन कम। सलफ सालहीन ना, वो कहते हैं टाइम इज़ मनी, राइट? आई थिंक सलफ सालहीन के लिए, सहाबा के लिए टाइम वाज मोर वैल्यूएबल देन मनी। जिस तरह से हम आज अपने लॉकर में ज्वेलरी रखते हैं और सामान बैंक में रखते हैं, पैसे, दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट देयर टाइम मोर देन दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट देयर वेल्थ। और वो इतना प्रोडक्टिव थे कि उनमें से उनके बारे में कहा जाता है कि अगर इनको पता भी चल जाए ना कि निकल वफात है, they could add nothing to their lives. Why? Because they were already at their best peak of their life. इनमें क्या ऐसी बात थी और हम में क्या ऐसी कमी है? वो टाइम की इतनी कदर क्यों करते थे और हम क्यों नहीं करते? What do you think? शेख, ये मेरे ख्याल है इसके लिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है ना, अपना मुहासबा नफ्स जो बंदा कहता है ना, अलकय्यिस मन दाना नफ्सहु आमिला लिमा बअदल मौत, यानी समझदार आदमी ये जो बात की तैयारी करता है, जो कॉन्स्टेंट जो वरी है ना इस बात से कि मेरे साथ कल को क्या किसी भी वक्त लम्हा मौत आ सकती है और मैंने उसके लिए क्या तैयारी की है। कैसे आएगी? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, मुहासबा नफ्स, वही सेल्फ जो आपने बात की थी ना, अपने नफ्स के ऊपर ऑब्जर्व करना कॉन्स्टेंटली। टीनेजर्स हैं वो तो दे डोंट केयर फॉर एनीथिंग, उन्हें कैसे ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी उनमें कैसे यार देखें, या तो वो खुद करेंगे या तो दुनिया सिखा देगी। दुनिया सिखा देगी। लेकिन पहले जो हम बात कर रहे थे ना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सोचने से आती है, आप जब अपने बारे में सोचना शुरू करते हो। लेकिन ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन जितनी हमने पहले बात की वो इतनी ज़्यादा है कि आजकल की यूथ को मैं नहीं समझता कि टाइम मिल रहा है कि बैठ के वो सोचे। वो पता है कब बैठ के सोचते हैं? जब लाइफ में डिप आता है। मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया सिखाती है, या तो दुनिया सिखाती है ना, मार पड़ती है। और मैं जो समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो मुझे मोटिवेट करता है या हमें करना चाहिए, वो ये है कि भाईजान
ये दुनिया एक बहुत बड़ा मौका है जन्नत कमाने का. Each and every second that passes by will never come back. सही. देखें 3D प्रिंटिंग आ गई है. People are saving stem cells to grow each and everything. Liver transplant आ गया है, hair transplant आ गए हैं. Everything can come back. Everything can come back. Gender transplantation भी आ गई है. कल बड़ी बात कर रहे थे. लेकिन what cannot come back is a lost second and a lost moment. शेख वो हदीस में एक अल्लाह अकबर याद आ गई. दुनिया जन्नत के अंदर अहले जन्नत को सिर्फ एक रिग्रेट होगा. एक हम होगा. अल्लाह अकबर. साअतुन मर्रत बिहिम लम यज़कुरुल्लाह फीहा. यानी वो घड़ी जिसमें उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, जिससे वो गफलत से गुजारे. एक ही रिग्रेट होगा, काश वो वाला जो मोमेंट मेरे साथ टाइम जो है ना जो वेस्ट हो गया था ना, मैं उसको अंदर कुछ कर लेता. इवन इमाम हसन बसरी भी कहते हैं कि यू आर नथिंग बट नंबर ऑफ डेज. With each day that passes by, a part of you is gone. और सलफ सालेहीन भी हम देखें कि वो कहते हैं ना कि मिन अलामतिल मक़्ति इज़ाअतिल वक़्त. तबाही की निशानी है कि अपने वक्त को ज़ाया करना, अपने वक्त को लूज़ करना. अच्छा, यहाँ पे स्कूलिंग का मेरा ख्याल बहुत एक वो रोल है. हमारे टीचर थे सर अलीम रहीमहुल्लाह, बहुत हो गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे. वो हमेशा एक मुहावरा हमें सुनाते थे, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. अब उस टाइम पे हम थोड़ा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वो इतना सुनाया हमें उन्होंने इतना सुनाया कि बस वो हमारे सबकॉन्शियस में ना जाके बैठ गया. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. ठीक है. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन से मुराद ये कि जब टाइम आया हो या टाइड आई हो तो वो ले जाती है आपको. आप यू कैन नॉट गो बैक. वो बहा के ले जाएगा आपको अगर आप कुछ नहीं कर रहे, अगर उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे. वो इतना हमें सबकॉन्शियस में बैठ गई. उसने इतना मुझे थ्रू आउट लाइफ माशाल्लाह हेल्प किया कि सम हाउ मेरे बारे में, मैं मतलब टीनेज में लेट हो जाता था, स्कूल से भी कभी लेट, लेकिन उन्होंने इतना करेक्ट किया, प्रैक्टिकली भी करेक्ट किया, ये ऐसी बातें सुना करेक्ट किया. तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा है. आज के जो दौर में मैं समझता हूँ टीचर्स और जो स्कूल है ना, उन्होंने ये वाली ट्रेनिंग बच्चों की छोड़ दी और ज़्यादा तवज्जो जो है वो दूसरी चीज़ों पे, इवेंट्स कराने में, या मतलब ज़ाहिर है कस्टमर बन गया ना स्टूडेंट आपका. जब कस्टमर बन गया फिर आप ये देखोगे कि वो क्या चाहता है, रादर देन ये कि मैं इसकी क्या ट्रेनिंग करूँ. तो बड़े कम इंस्टीट्यूट्स रह गए जो एक्चुअली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. तरबिया का एलिमेंट मिसिंग है ना. आप देख लें आर्मी जो है इस वक्त, मतलब मैं कोई पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा, लेकिन आर्मी वर्सेस सिविलियंस अगर आप कंपेयर करें तो उनका टाइम मैनेजमेंट, उनकी कुछ आदत, they work like clock. इवन मेरे फादर जो हैं उनके यहाँ के कोई काम करना था, ये काम कर देना मीन्स के घंटे के अंदर, ये फॉर श्योर है, या उसी दिन में. मैंने कभी कभी डिले कर दूँ ना, और मैं डिले कर जाता हूँ, मुझे लगता है यार ठीक है काम ही हो जाएगा, मीन्स कल हो जाएगा, आज थोड़ा बिजी हूँ. इवन मुझे कल एक मुतारत मेजर साहब मिलने आए हुए, उनको टाइम को दिया हुआ था 3:30 का, एट 3:15 ही वाज आउट. 3:15 पे, मतलब टाइम से पहले. तो सुभान अल्लाह, बात यह है कि जो बंदा अपने टाइम को वैल्यू करता है ना, वो अपनी ज़िंदगी को वैल्यू करता है, और जो बंदा अपने टाइम को वैल्यू नहीं करता ना, वो अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है. क़यामत के दिन वक्त के बारे में 2 सवालात होंगे. हाँ, ठीक है ना. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामति इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन ख़म्सिन अन उम्रिन फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिन फ़ीमा अबला. यानी सबसे पहले उम्र के बारे में सवाल होगा, वक्त के बारे में, उम्र क्या है वक्त, और उम्र के बारे में पहला सवाल होगा. दूसरा वान शबाबिन, जवानी के बारे में अगर अल्लाह ने दी हुई है. तो 2 सवाल होंगे. ओवरऑल तुम्हें टाइम दिया था, और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का कोई ना कोई सदका होता है, हर चीज़ की कोई ना कोई ज़कात होती है. अल्लाह ने आपको जो भी नेमत दी है ना, आपको खूबसूरती दी है, आपको जहानत दी है, आपको इल्म दिया, हर एक की ज़कात होती है. आपके वक्त की भी ज़कात है, और आपके वक्त की ज़कात ये कि यू हैव टू, यानी ये जो अल्लाह ने आपको टाइम दिया जो दूसरों को शायद नहीं दिया, जिसमें वो आगे बढ़ सकते थे, और वक्त का मिल जाना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बड़ी मशहूर, आपने देखा कि एक बंदे को सिर्फ 1 साल, एक बंदा शहीद हो गया और एक बंदे को 1 साल ज्यादा मिल गया, और वो तभी मौत फौत हुआ. अल्लाह के रसूल ने कहा वो अपने दर्जात में उससे बढ़ गया, एक को शहादत मिल गई है, लेकिन 1 साल जो उसने नेकियां की, सुभान अल्लाह, उससे वो कितना आगे बढ़ गया. असल में ये जो सलफ का ये था ना कि ये जो यानी आखिरत की जो ज़रूरत है कि यार दिस इज़ द, यानी देखिए मैं समझता हूँ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक आधा फैक्टर नहीं है. आपको पूरा अपना पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको ज़िंदगी में सीरियसनेस, कितनी सीरियसनेस है हमारी लाइफ के अंदर. यार एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट की चलती है. मुझे बताएं, आपकी गेम्स, आपकी हर किस्म मूवीज, सबसे ज्यादा पैसा इस पे स्पेंड किया जाता है. आपको पता है जब मैं नया दीन में आया ना, और जब मैं अभी भी लोगों को देखता हूँ कि वो बैठे और चैनल चेंज कर रहे हैं, बैठे हैं,
मुझे ना बड़ी इरिटेशन शुरू होती है कि यार व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? जस्ट इमेजिन तुम यही करते करते बूढ़े हो गए, तुम तो डिप्रेशन से मर नहीं जाओगे, मैंने अपनी लाइफ में किया क्या? बिकॉज जब भी मैं किसी रिंकल्स वाले बूढ़े इंसान को देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ तहा एक दिन आएगा तू भी ऐसा ही होगा। अल्लाह, ठीक है, अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी तो। और उस टाइम मैं कभी ये नहीं सोचना चाहता कि मैंने कुछ भी नहीं कमाया। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून, पूरी ज़िंदगी गुजार दी समझता रहा मैं तो बड़ी, और आखिर में आके जाके एहसास हुआ मैंने तो कुछ नहीं कमाया, सब कुछ ज़ाया हो गया। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ यार अच्छा चले, एक बंदे को रियलाइज़ हो गया कि टाइम इंपॉर्टेंट है। आज बार मैं इरादा करता हूँ ऐसी तैसी आई प्ले गेम्स, बट आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए खेली, जस्ट टू एंटरटेन माई सेल्फ, काम से थकने के बाद। और हम नहीं कह रहे गेम्स खेलना हराम है, हम नहीं कह रहे, ऐसी गेम्स जो हलाल फन है वो खेल सकते हैं फॉर लिमिटेड टाइम, आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना है। समटाइम्स हम भी खेलते थे कैंडी क्रश, भी तो खैर ख़त्म हो गई या डिलीट कर दी जो भी है, तो रिलैक्स करना कभी कभी ठीक है। लेकिन यह कि जो शख्स चाहता है, गिव हिम अ प्रैक्टिकल टिप्स। या पहले तो मुझे ये बताएं कि ये रियलाइजेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये रियलाइजेशन कभी किसी को टीन एज में आ सकती है? क्या आपने ऐसा कोई टीन एज में से देखा है बच्चा जिसको ये रियलाइजेशन हो, या आप समझते हैं कि ये पेरेंट्स का काम है टू कंट्रोल देयर किड्स इन अ सर्टेन वे? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे तो टीनेजर्स देखे हैं जो ये रियलाइजेशन कर लेते हैं कि हमें दुनिया में बहुत आगे बढ़ना है, वो फिर सब कुछ छोड़ के पढ़ने भी लग जाते हैं। करियर में बनाने के लिए वो मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, रीडर्स डाइजेस्ट इंग्लिश करेक्ट करने के लिए शुरू कर देते हैं, नॉवेल्स उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे यंगस्टर्स जो दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियलाइज करके 5 वक्त नमाजें शुरू करते हैं, कुरान समझने लग जाएं, मैंने तो कम वो तो बस बहुत दुख, बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंट्स। और प्रोडक्टिविटी है ये हमें डिफाइन भी करना चाहिए। डायरेक्शन की दीन बिल्कुल छोड़ के तुम इतने प्रोडक्टिव, सो कॉल्ड प्रोडक्टिव हो जाओ कि तुम अपनी दुनिया बनाने के लिए सुपर डुपर प्रोडक्टिव हो जाओ। असल में हमारा पर्सपेक्टिव ये कि 5 वक्त नमाजें जो बंदा पढ़ता है, मेरा ख्याल कि वो ऑलरेडी प्रोडक्टिव है, देखो, और उसकी रूटीन ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो आपने सवाल पूछा ना कि ऐसे यूथ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो मेरा तो ख्याल कि बहुत बहुत रेयर। आई विल से कि पेरेंट्स हैव टू एनेबल देयर चिल्ड्रन टू डू सो। उनको एहसास दिलाना होगा, उनको इस चीज़ का एहसास कि टाइम कम है तुम्हारे पास, और दूसरा डायरेक्शन देना। ये तो मैंने किसी चीज़ का टाइम कंट्रोल भी कर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बच्चे जो होते हैं ना, वो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, दे आर अनएबल टू कंट्रोल एंड कंटेन देमसेल्व्स। माँ बाप को कई जगह सख्त, और ये माँ बाप की ब्लेसिंग है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला, मेरी उम्र 30 की होने वाली है, मेरी वालदा अभी भी ना, हालांकि अल्लाह के शुक्र मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वालदा अभी भी मुझे सुबह जो है ना, मैं ऊपर फ्लोर पे होता हूँ, वो नीचे वाले फ्लोर से मुझे आवाज़ देती हैं, और उनकी आवाज़, मेरा छोटा भाई सबसे निचले वाले ग्राउंड फ्लोर पे होता है, मैं ऊपर वाले में होता है, वालदा नीचे, तो दरमियान से वो आवाज़ देती है। हमारी एक छोटे सा ना एक फ्रेम सा बना हुआ है, वो वहाँ से आवाज़ देती है, ऊपर भी आवाज़ आती है और नीचे से। और मैं अपनी बेगम से कह रहा था, मैंने कहा ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि ये आवाज़ जो मुझे बार बार आ रही है ना, वल्लाहिल अज़ीम, यानी हम समझते हैं कि ये जो बार बार वालिदैन का ये होना ना, और मुझे आज भी, यानी वैसे तो अल्लाह ताला से डर भी लगता है इंसान को कि नमाज़ वगैरह निकल जाए, लेकिन आज भी मुझे अपने वालिदैन का मुझ पर ये रोब होता है कि मेरी नमाज़ अगर लेट हो रही है तो मेरे वालिदैन मुझे पूछ सकते हैं मुझे कि बेटा तुम्हारी नमाज़ क्यों लेट हुई। मतलब ये डर होना वालिदैन का बहुत बड़ी नेमत है। जिन औलाद के ना पेरेंट्स हैं ना ऐसे, जो फजर पे उठाते हैं, खुदा की कसम उनको उनके पाँव धो के ना जन्नत वो पीना चाहिए। लेकिन ये बात क़यामत वाले दिन ही पता लगेगी, अभी वो डिस्ग्रंटल्ड होते हैं। मेरे पास यूथ आया, कहता है कि अली भाई व्हाट इफ माँ बाप जीना हराम कर दें। मैंने कहा कौन से माँ बाप ऐसे करते हैं? उसने कहा करते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे सामने तो कोई मिसाल नहीं कि माँ बाप जीना हराम कर दें। उसने कहा इस्लाम थोपा जाता है, ये होता है, वो होता है। मैं समझ गया अपने पेरेंट्स की बात कर। मैंने कहा देखो, ये जीना हराम करना है या उनका कंसर्न है तुम्हारे लिए? तुम इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो पेरेंट्स के बारे में? तुम क्यों कह रहे हो कि जीना हराम किया हुआ है? भाई ये कंसर्न है उनका, आउट ऑफ लव वो ये बातें कर रहे हैं। ये तो तुम्हें क़यामत वाले दिन तुम शुक्रिया करोगे कि बहुत सी बुराइयों से बचा लिया। यकीन करें, मैंने ऐसे मेरे दोस्त हैं इस स्टेज में जो मेरे हम एज हैं, वो कहते हैं कि यार कसम से पेरेंट्स ने हमें बचा लिया, अदरवाइज़ तो हम किस तरफ चले जाते, हमारी इनोसेंस ख़त्म हो जाती। आज इनोसेंस ख़त्म हो रही है यूथ की, अनफॉर्चुनेटली। अगर हम अल्लाह के नबी के हदीस को देखें ना, इवन सिर्फ फजर की नमाज के, यानी वो बदबख्त इंसान है जो फजर नहीं पढ़ता, वो मनहूस घराना है जो जिसे फजर नहीं पढ़ी जाती। और जिस घर में पेरेंट्स ऐसे हैं जो उठाते हैं फजर की नमाज के, वो तो बहुत ब्लेसिंग है कि अनफॉर्चुनेटली
पेरेंट्स भी नहीं उठते ना वो घरवाना उठ रहा है। अल्लाह भी ने कहा कि मैं जाते मैं इनके घरों को आग लगा दूँ। यानी जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता वो इतना बदबख्त इंसान है कि कान उसके शैतान से कान में यूरिनेट करता है। यानी वो सुब्हानअल्लाह वो फजर की नमाज से तौफीक नहीं मिली उन लोगों को। तो सलातुल फजर जो है ना, अल्लाह अकबर, ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिक्स टू हैव। इवन ये गोरे 5 AM क्लब लिख रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं कि वी एम टू राइज बिफोर द सनराइज, ठीक है, और हमने उसको देखना है। हमें तो इस्लाम ने नमाज फजर दी है और ये वो टाइम है जिसमें अल्लाह के सामने रोने का टाइम है, अल्लाह के सामने दुआएं कबूल करने का टाइम है, बाजमात नमाज अल्लाह के सामने खड़े प्रेजेंस देने का टाइम है। और ना ये देखें कैसी कैसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों पे नमाज के बाद एक बंदा जो है उसने खड़ा हुआ, एक हदीस में रिवायत में आता है कि एक बंदा नमाज के फ़ौरन बाद ना सलाम फेरा फ़ौरन खड़ा हो गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, उन्होंने कंधे से बिठा दिया उसको, यानी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुआफ़क़त फरमाई और आपने इसको पसंद किया। यानी एकदम सलाम फेरते ही फ़ौरन खड़े होना, मतलब विदाउट, यानी थोड़ा सा आप बैठें, यानी यू नीड टू हैव अ बैलेंस एंड पेशेंस इन योर लाइफ। ये जो है ना कॉन्स्टेंटली इंस्टेंट चेंजेस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वी नीड कॉन्स्टेंट चेंज। कोई मुझे लज्जत मिलती रहे किसी तरीके से मैं, और अगर मैंने नमाज भी पढ़ ली है, कोई मैंने सीरियस काम कर लिया, आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट अर्ली। बिल्कुल। मैंने अपने वालिद साहब के अंदर ये चीज़ देखी है और मैंने सुभान अल्लाह, मैं समझता हूँ कि नेकी अल्लाह ताला कबूल भी फरमाया, हमें भी तौफीक दे। उनमें मैंने ये देखी है नेकी कि हम थके हुए आते हैं ना, कोई सैर करके आए, बाहर घर में आए, या फिर किसी जगह पे नमाज़ पढ़नी है हमने, किसी जगह करनी। अब हमारा क्या होता है कि एन फ़न के दौरान ये ज़रा बस आज सुनते पढ़ लें, जल्दी से छोटी छोटी सूरतें पढ़ें। अब्बा जी नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं तो अब्बा जी ने ना उस वक्त ख़ास तौर पे ना लंबी जो है ना रकात पढ़ाते हैं और वो ना लंबी तिलावत करते हैं, और हम बस जुज़बुज़ हो रहे होते हैं कि यार अभी तो जल्दी आए तो जल्दी कर रहा था, और वो लंबे लंबे से, और फिर वो रुकू सरदे और फिर सुन्नतें अदा करते हैं, और फिर हमें भी डांट पड़ती है अगर हम जल्दी करने की कोशिश करें। तो सुभान अल्लाह वो है कि जहाँ पे आपको लगे कि देखें अपने आप से लड़ना है, सबसे बड़ी जंग जिहाद नफ्स है ना, वो ये है लड़ना है, अपने आप से लड़ना है। जहाँ पे आपको फील होना कि आपका नफ्स आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, बस आपको यू हैव टू गो अगेंस्ट इट। मजे की बात बताऊं, मैं लाहौर आता था 2010-11 में, हमेशा इसके पास ठहरता था, मुगीरा के पास। अच्छा, इनका बड़ा यादगार वजह उसकी क्या होती थी, मुझे श्योरिटी होती थी मेरी फजर हो जाएगी जमात के साथ, माशाल्लाह, क्योंकि शेख माशाल्लाह मेरी जो नानी मैंने अपनी नानी के पास गुजारा हुआ है, और मेरी नानी मतलब वालिदैन की ब्लेसिंग वाली, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल है वालिदैन को सुनने वाली हैं। मतलब मेरी नानी ने ये बात क्लियर, और आज भी मेरी अम्मी, मेरा छोटे भाई को भी कई दफ़ा एक दो दफ़ा उसकी नमाज माशाल्लाह पढ़ लेता है, लेकिन वो ये फजर मस्जिद में रह जाए ना, मेरी अम्मी साहब कहती बेटा कल अगर ना हुआ तो नाश्ता नहीं मिलेगा, और मेरी अम्मी वाकई कहती हैं उठ जाओ यहाँ से, मैं नाश्ता, यानी शादीशुदा है वो, अच्छा, उठा देती हैं, कहती बेटा मेरे सामने ना हो। अच्छा, मेरी नानी आज भी इतना स्ट्रिक्ट है। एक चीज़ की ना, एक हराम रिलेशन और पॉर्न, इन दो ने बेड़ा गर्क कर दिया यूथ का। टाइम वेस्टेज, गेमिंग तो चले एक है इशू, लेकिन वो इतना बड़ा इशू मैं नहीं समझता जितने ये दो बड़े इशूज हैं। मैंने जकड़ा हुआ है इन दो चीज़ों ने ना, जकड़ा हुआ है यूथ को। हर वक्त दे आर चैटिंग, फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, इवन कहीं रिलेटिव्स के जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, वहाँ भी लगे हुए, रातों को जागते हैं, ठीक है, 5-5, 6-6 घंटे यूथ आते हैं हमारे पास काउंसलिंग लेके, मैं 10-10 घंटे बैठ के बस फ़ोन देख रहा होता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, या मैं अपोजिट जेंडर से चैट कर रहा होता हूँ। मतलब वो इतना इस चीज़ से जकड़े गए हैं ना कि डिप्रेशन तो जाहिर है फिर आएगी ही। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टेज मेरे नज़दीक उनका हराम रिलेशंस, प्लस ये अल्लाह माफ़ करे पॉर्न में अगर कोई पड़ जाए, यहाँ पर डेली बेसिस पे उनका हो, मतलब वो इसके बगैर उनके लिए रहना पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये फ़ोन दूर रह जाए ना, तो सांस नहीं आती कि भाई मैं टाइम गुजारूं किस तरह, आई हैव टू किल टाइम। नोमोफोबिया डिसऑर्डर है प्रॉपर, जब आपको एंजाइटी होने लग जाती है, फोन दूर है मुझसे, एग्जैक्टली। और आई थिंक वी नीड टू सराउंड आवरसेल्व्स विद पीपल हु वैल्यू देयर टाइम, क्योंकि इंसान में ना एक बेसिक मिरर न्यूरॉन सिस्टम है। We mimic and we mirror people who sound us. हम उन जैसे humans पहले सवेनाज में रहते थे, वो अपने आप में से जो सबसे फिटेस्ट बंदा है, सर्वाइवल कर सकता है, हालात का मुकाबला कर सकता है ठंड से, और बस तो उसको कॉपी करते थे। एंड दे यूज्ड टू मिरर दैट पर्सन्स ब्रेवरी, एटीट्यूड, वो सारा सर्वाइवल करना, शिकार करना और सारा। तो ये ह्यूमंस की नेचर में है कि ये जो मिरर न्यूरॉन सिस्टम है कि हम अपने साथ वालों को उनको फॉलो करते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशनल बेसिकली। और मैं पर्सनली देखूं, अगर फॉर एग्जाम्पल रमज़ान एंटर हुआ है ना और मुझे एक एंजाइटी सी है कि बस टाइम 1 सेकंड ज़ाया नहीं करना,
or when I come with people who are relaxed, who are not making zikr, who are just chilling out, I chill out sometimes. कि यार ये भी तो नेक लोग हैं, ये भी तो चिल कर रहे हैं, तो तू इतना क्यों पागल हो रहा है, तुझे क्या आग लगी हुई है, ठीक है. लेकिन if I go with someone who is more, you know, upper in the game than myself, बेटा तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, you need to up your game right now. So वो basically इंसानी कंपनी का बहुत अफेक्ट होता है. तो surround yourself with people who are egg producers, जो कि मतलब you are an average of 5 people you meet on daily basis. आप देखें इवन चाहे जितने भी बिलियनियर्स हैं, उनके शौक बिजनेस का कहाँ शुरू, उनके दोस्तों से, एंटरप्रेन्योर्स है. जो गेमिंग में है उनके दोस्त गेमिंग वाले हैं, जो ड्रग्स में है उनके दोस्त ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो बच्चियों में है वो उनके दोस्त लड़कियों में इंटरेस्टेड है. सो बेसिकली आपने अपने लोगों को उन लोगों में रखना है जो अपने टाइम को यूटिलाइज करें, और डायरेक्शन सिर्फ दुनिया ना हो, डायरेक्शन आखिरत हो. क्योंकि हदीस में क्या आता है कि जिसका हम वाहिदा हुआ, जिसका एक ही गम हुआ और दुनिया की ज़िंदगी, लम युबालिल्लाहु फी अय्यि अवदियतिही हलक, अल्लाह को परवाह नहीं है वो जिस वादी में जाके मर जाए. यानी एक बंदे ने चाहे बिलियंस कमा लिए, लेकिन अल्लाह को परवाह नहीं कि आप जिस वादी में जाके मर जाएं, तो दिस इज नॉट प्रोडक्टिविटी, राइट? एग्जैक्टली. So productivity, एक मिनट, just to point out, productivity does not mean you remain busy. ये बहुत important है. तो busy का मतलब किसी आप, ये नहीं वो बंदा जो chatting कर रहा है किसी opposite gender के साथ, वो भी तो busy है ना, पूरा दिन वो भी तो गुजार रहा है. So it means actually making the best out of your time, your life, becoming a source of khair for others and for yourself as well. आप तीनों के सामने कोई practical मिसाल है लेटली कि एक बच्चा जो इसमें engrossed था, जकड़ा हुआ था इन चीज़ों ने, और वो निकल आया? सर अच्छा, एक लड़का था, he was into drugs, अच्छा, he was into girlfriend, he was ill as well because of such, you know, bad lifestyle, और वो रातों को जागना और वो सारा. उसको दावत दी, शहरियार की बात कर रहा हूँ, ओह यस, ठीक है. तो वो अल्लाह अकबर, जब वो आया है ना दीन पे, आप यकीन जाने हमसे भी आगे निकल गया शेख. स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, प्रॉपर पढ़ ऑल द टाइम इन इस्लामाबाद. हम ऑफिस बाद में आते थे, वो हमारे से पहले ऑफिस में, यानी ही वाज नॉट वर्किंग विद अस, लेकिन ऑफिस में बुक्स खोली हुई हैं, पढ़ रहा है, उलमा के दुरूस में जा रहा है, इन द कंपनी ऑफ स्कॉलर्स, करते करते सऊदी अरब चला गया, दारुल हदीस, वहाँ से पढ़, मोबाइल बेच के छोटा मोबाइल ले लिया, मेरे पास आया थोड़ी देर मिलने के लिए, फिर चला गया. उसके ब्रदर इन लॉ कहते हैं कि शहरियार भाई डजंट वेस्ट अ सिंगल सेकंड. व्हाट मैजिक हैपेंड फॉर हिम? आखिरत पर की पता चल गया, पर दीन वाहिद प्रोडक्टिविटी या ऐसा शिफ्ट वैसा नहीं कहीं किसी और में. इवन मैं कल मिला अपने शेख से, जो शेख आए हुए थे हमारे पास उधर एकेडमी में जी. उनकी पूरा ख़ानदान ऐसा है, कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में ये है ही नहीं कि फजूल दावतों पे जाना, फजूल शादियों में जाना, फजूल मुलाकातों पे जाना, या आप दुनिया कमा रहे हो अपने आप को सेल्फ सस्टेन करने के लिए ताकि हमारी औलाद हाथ ना कमाए, या आप दीन की दावत दे रहे हो, या फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हो, या सो रहे हो, आराम कर रहे हो. इतना आराम कि सुबह जो है ना उठ के, और वो लोग इतना है कि सुब्हानअल्लाह, दे विल स्पेंड टाइम इन वॉकिंग टूवर्ड्स मस्जिद, दे विल स्पेंड टाइम. असल में जब इंसान देखे ना, पता है क्या बात सारी है कि अगर इंसान को क्लैरिटी हो ना कि ये जो मैं टाइम जहाँ गुजार रहा हूँ, यू नो, ऑलवेज मुहासबा नफ्स, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबू, मैं जो इस टाइम कर रहा हूँ, इज इट प्रोडक्टिव और नॉट? आस्क योरसेल्फ एवरी टाइम व्हेन यू आर इन सलाह एंड यू हैव स्टार्टेड सलाह. अगर आपको जल्दी है ना कि मैं जल्दी खत्म करूँ, मैं कहीं जाऊँ, then this means your priorities are not set in your life. And when you are praying and you have this इत्मीनान क़ल्ब कि यार मैं घंटे भी लगा दूँ, I am doing the best thing that I can do right now in this world. This is exactly what I should be doing right now. Right, yes, even though कि आपकी डेडलाइंस मीट हो रही है, आपको नहीं, ये वो वाला काम है जो मुझे एग्जैक्टली करना चाहिए इसी टाइम पे. मतलब कायनात में से बेहतर मैं काम नहीं कर सकता था इस टाइम पे. तो जो मैजिक हुआ वो उसका चेंज ऑफ हार्ट हुआ. चेंज ऑफ हार्ट हुआ. अगर हम माशाल्लाह अपना भी देखें तो एक दौर में म्यूजिक इतना अट्रैक्ट करता था, दौरे जहालत, जे डेज की बात कह रहे हैं, अब कहीं सुन जाए तो तकलीफ देता है. ये माशाल्लाह कैसे, मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार हाउ कम यही सेम गाना मुझे जे डेज में इतना अट्रैक्ट करता था, मैं 10-10 बार सुनता था दिन में, रिपीट पे लगाया होता था, अब तकलीफ दे रहा है. अभी पहले टाइम वेस्टेज का एहसास ही नहीं होता था, अब बैठ के कोई आधा घंटा वेस्ट कहीं हो जाए तो पता नहीं एंग्जाइटी सी उठने लग जाती है, वो फियर आने लग जाता है कि क्या कर दिया, ये वापस कैसे आएगा, वापस कभी नहीं आएगा फिर वो. अगर मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, किसी भी कॉमन टीनेजर के साथ हो सकता है, बट चेंज ऑफ हार्ट ये अल्लाह की तरफ से है, ये अताई चीज़ है. अल्लाह वो कॉन्शियसनेस, वो शऊर दे देता है
मेरा तो ख्याल है अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए यंगस्टर्स के लिए। टिप्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जब तक वो अल्लाह से भीख नहीं मांगेंगे ना कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मेरा जहन खोल दे, मेरा सीना खोल दे, जैसे मूसा इस्लाम ने रब्बी शुरह ली सदरी, तब तक मेरा नहीं ख्याल उसको कोई भी टिप्स हेल्प करने वाली। सबसे पहली टिप ही अल्लाह से मदद मांगना है और वक्त की बरकत भी अल्लाह से मांगे। इवन हजरत फातिमा जब गई कि रसूलुल्लाह मुझे दे दें, गुलाम दे दें, आपने कहा कि थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। आपने कहा कि ये पढ़ो 33 दफ़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वक्त में जो बरकत आएगी ना वो इससे आएगी। और हम ना, मेरे शेख जबार कहते थे कि तो हाँ मैं एक बात बताऊँ, मैं कि शेख कहते हैं कि जब जब मैंने अपने टाइम को बचाने के लिए सुन्नतों को छोड़ा है ना कि मैं मज़ीद काम कर लूँगा, मेरे वक्त में बरकत आई नहीं, मेरे काम भी नहीं हुए। और जब जब मैंने सुन्नतें पढ़ी है ना कि यार पढ़ लेता हूँ, मेरे वक्त में बरकत भी आई है और दिन बड़ा हो गया, टाइम बड़ा हो जाता है। यानी हम देखें सुभान अल्लाह। और इफ़ यू वांट टू बी फ्रॉम द 5% ऑफ दिस वर्ल्ड ना, जिनको अल्लाह ने नवाजा दीन से और प्रोडक्टिविटी से, यू हैव टू डू व्हाट द 5% आर डूइंग राइट नाउ। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की एग्जांपल आप दे रहे थे ना कि ज़ोहर तक वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। आप सोचें जो बंदा ज़ोहर तक जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला का, इसका मतलब है कि उसने अपनी लाइफ में कोई ख़ास प्रोडक्टिव अमाल नहीं किए होंगे, ऐसे लगता है ना। अब उनकी आप ज़रा बुक्स देखें, शेख अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद, दावा, डिबेट्स, हिजरत। आपको पता है जब वो जेल में चले गए उन्होंने 80 दफ़ा कुरान ख़त्म किया। अल्लाह अकबर। हर 10 दिन में वो कुरान ख़त्म करते थे। यूजुअली जेल में गए 3 दिन में एक दफ़ा कुरान ख़त्म करते थे। इस्लाफ जेल में जाते और पता है क्या कहते थे वो, काश मैं कुरान को मज़ीद टाइम दे देता लास्ट मोमेंट। शेख अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बेहतर हमारी ज़िंदगी क्या हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बिजी कोई बंदा नहीं था। कोई नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे तो मदीना के अकेले हुक्मरान भी थे। आप मदीना के जो है चीफ जस्टिस भी थे। आपकी एक वक्त में 9 बीवियां भी थीं। आप एक वक्त में अपनी बच्चियों के, अपनी बेटियों के शादियों के जो मियाँ बीवी के मसाइल भी हल करवाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकोनॉमिस्ट भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डेलीगेशंस भी आते थे, कमांडेंट थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के कमांडर भी थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीफ कमांडर भी थे। डिफेंस उसके बावजूद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल घर में आते हैं तो क्या करते हैं? तो आपने फरमाया वो तो घर वालों की खिदमत करते हैं। यानी काना फी खिदमती अहल। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगता है जैसे आपसे बढ़ के कोई, यानी मुझे बताएं एक बंदा जो इतना बिजी है, 9 बीवियों, असर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के पास जाया करते थे। इतना बिजी आदमी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो एक और वो साहबी कहते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आती थी लौंडी, मदीना की बुढ़िया आती, हाथ पकड़ के एक लड़की आती छोटी सी, वो आपका हाथ पकड़ के आपको अपने काम के लिए किधर भी ले जाती। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिजी बंदा कोई नहीं हो सकता, और वो इतना टाइम देते, इतनी अटेंशन देते। आप एक मेंटली रिटार्ड औरत को वो बोलती, आप उसको टाइम देते, आप उसको टाइम देते। अबू उमैर को छोटा बच्चा कहते हैं, या अबू उमैर माफालन वगैरह, उनके पास नोटिस किया और देखा। शेख उसकी वजह जो मुझे लगती है ना, बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1 जो है ना, कुरान की तिलावत। शेख कुरान की तिलावत, यानी वल्लाही इफ़ वी वांट टू हैव बरका इन आवर लाइव्स ना, वी हैव टू रिसाइट कुरान ऑन डेली बेसिस, और बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने भी एक पढ़ा था आर्टिकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन के ऊपर। उसने बड़ा ज़बरदस्त एंड में कमेंट किया था कि हर इंसान के पीछे ना एक ड्राइव होती है। द ड्राइव फॉर हिम वाज बेसिकली लव, बट लव फॉर whom? Number 1, love for Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, love for humanity. Number 3, love for his family. And number 4, love for his community and sahaba. ये 4 चीज़ों से मोहब्बत थी उन्हें। यही प्रोडक्टिविटी। नंबर 1, अल्लाह से जिसको मोहब्बत है प्रोडक्टिव तरीन आदमी है। फैमिली को जिससे मोहब्बत है वो प्रोडक्टिव है। कम्युनिटी से जिसको मोहब्बत है प्रोडक्टिव है। और जिसको अपने वो रिलेटिव्स वगैरह से मोहब्बत है, उन्हीं को टाइम देगा ना जिससे मोहब्बत है। और यही चीज़ आप कर लें तो आप प्रोडक्टिव हैं। और उनकी रूटीन में यही 4 लोगों से यार वो है ना, क्या है तफर्रक ली इबादती अमला सदरका गिना। अल्लाह ताला ने कोड बता दिया कि अगर तुम मुझे अब मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर लो, तुम्हारी लाइफ सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, टाइम लिटरली आपके लिए बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। यानी ये हदीस है कि ये इब्न आदम तफर्रक ली इबादती अमला सदरका गिनन व असद फक़रक, दिल के दिल गनी कर दूंगा और तेरे से फकीरी को दूर कर दूंगा। व इल्ला तफअल मला तू यदीका शुगलन, मैं तुझे मशगूल कर दूंगा, बिजी कर दूंगा, यानी बिजी डूइंग नथिंग। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा नुक्ता है इस हदीस में, मैं गौर कर रहा था कि इस हदीस के अंदर 2 चीजें। एक अमीर आदमी के लिए माल का इकट्ठा करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी गिना, उसके पास गिना मुयस्सर नहीं होता, और फ़कीर को फ़कर का डर होता है। अल्लाह ने दोनों को यहाँ पे किया कि आपने फरमाया कि
यानी अमला सदरक गिनन, मैं सबसे पहले तेरे दिल को गिना से भर दूं। अगर तू अमीर है ना, तू सेटिस्फाइड हो जाएगा यार मेरे पास है, बहुत कुछ है। जिसके पास माल होता है ना, उसको माल बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। और फकीर जो है, गरीब है बेचारा, वो तो फकर के डर से मर रहा होता है। वह असुद्द फकर, दोनों चीजें। और वो मला तू यदई का शुगलन, अमीर को तुझे मैं इतना मशगूल कर दूंगा, तेरे पास सब कुछ होगा लेकिन तू दुनिया जहान का सबसे बिजी आदमी होगा। हमारे यहाँ आमतौर पर बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सबसे ज्यादा बिजी भी वही होते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता। ये जितनी अच्छी जॉब्स वाले हैं सारे बिजी होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स इनको कहते हैं, जिनको सारी है हाईली पेड है, लेकिन यानी 12-12 18-18 घंटे की यानी वर्किंग है, आपकी काम है। वलम असुद्द फकरक, और गरीब का मैं फकर नहीं जो दूर करूंगा। कहने का मतलब है कि ये सबसे सुभान अल्लाह। एक मिसाल है, हेड बॉय था मेरा, मैं जिस स्कूल में था, काउंसलर था वहाँ पे वगैरह वगैरह। वो लड़का अनफॉर्चुनेटली गर्लफ्रेंड भी थी उसकी, ज़ाहिर है टाइम स्पेंड करता था। जो कोक जनरेशन है हमारी, जनरेशन जी, हर वक्त कोक हाथ में, चिप्स लेज का पैकेट हाथ में, कभी इस कोने में बैठ जाना, कभी इधर बैठ जाना। उस बच्चे को मैंने 180 डिग्री चेंज होते देखा। लेकिन मैं आपको उस एक एक्ट उसका बताता हूँ। ये अब ज़ाहिर है मैं ऑन एयर बात करने लगा हूँ, अल्लाह करे कि वो भी देखे, बिकॉज मैं उसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, दुआएं हैं उसकी। स्कूल में स्टेज पे डांस होने लगा था, ये बच्चा हेड बॉय था तब। वहाँ से, क्योंकि जाहिर है कि कभी कभी हमारा कंट्रोल पूरे इवेंट्स पे नहीं होता, उस दौरान जब ये एक्ट होने लगा था तो एक मैं उठ के चला गया था और ये बच्चा आया था मेरे पीछे, फॉलो करके आया था। शायद यही इसका जो एक्ट है ना, एक एक्ट होता है, यकीन करें अल्लाह ताला एक एक्ट की बेसिस पे बंदे का हार्ट चेंज कर सकता है। ये एक एक्ट मैंने इसका पर्सनली देखा, ये भी उठ के चला गया। इसकी गैरत इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि मैं ऐसा कोई इवेंट देखूँ। आज माशाल्लाह वो लम्स में, उसके बारे में मशहूर है। मैंने एक बंदे से पूछा कि कैसा है वो, नाम लेके उसका, तो उसने कहा कि तो नज़र ही नहीं आता, गोली की तरह निकलता है, आता है क्लास अटेंड करता है, वापस अपने घर जाता है। बिकॉज वो इतना कंसर्न हो गया अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि मेरी नज़रें कुछ देखें ही ना यहाँ पे। मैं कैफ़े में जाके क्यों बैठूं जब वहाँ पर फितना है, मैं क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करूँ। कहता है जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता है उसको पता है कि कोई साइट आ सकती है, नज़रें झुका के चढ़ता है, नॉट दैट के गिर जाता है। मतलब उस इतना ये कैसे हो गया ये सारा, यानी उसकी अपनी चेंज ऑफ हार्ट। शेख अपनी एक एक मूवमेंट के बारे में वो ऑब्जर्वेंट है, ऑब्जर्वेंट, ही इज कॉन्शियस अबाउट ईच मूवमेंट। मेरी आंखें किधर जा रही हैं, मेरे हाथ किधर जा रहे हैं, मेरी मूवमेंट किस तरह की है, मेरे इस टाइम सराउंडिंग क्या है। यानी ये वो बंदा है कि जो कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा है अपने इर्द गिर्द। दिस एक्सप्लेन्स कि जो यूथ कहती है ना हम बच नहीं सकते, उनके सामने मिसाल है। ये लड़का उस फैमिली से है जो 20 साल में, शादी तो दूर की बात सोच ही नहीं सकते, माशाल्लाह 20 साल में उसका निकाह हुआ, हो गई, अल्लाह ने कराया। फैमिली वाले भी कन्विंस हो गए, वो फितने से भी बच रहा है माशाल्लाह। आप आंखों हाथ और पैरों की बात करते हैं ना, वो हदीस में आता है ना कि अल्लाह ताला उस शख्स की आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह ताला उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह ताला उसके पाँव बन जाता है जिससे वो चलता है। उसका एक एक एक्ट जो है वो अल्लाह की यानी मंशा और मर्जी के मुताबिक। यार मैं बड़ा इस चीज़ का भी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि ये चीज़ें ना अल्लाह ताला की तौफीक से आती हैं। ठीक है, अल्लाह की मदद तो जाहिर है, ये चीज़ें ना, ये चेंज, ये पैराडाइम शिफ्ट आप देखते हैं ना, जब तक तलब नहीं है मांगेंगे नहीं। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम तो ये एक बड़ा आसान सा फार्मूला है। मतलब डोंट गेट इनटू टू मेनी टिप्स एंड ऑल दैट। आराम से फार्मूला ये कि बस अल्लाह ताला से सिंसियरली मांगना शुरू कर दें, मांगना शुरू करें, टाइम में बरकत, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ये सारी चीजें दे देगा। और सबसे बड़ी बात है अल्लाह के लिए वक्त निकालें और अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत डालेगा, सबसे बड़ी की है। और मैं कहता हूँ कि ये बंदा मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा अल्लाह के लिए वक्त निकाले और अल्लाह के लिए अपने काम को क्वालिटी, और सबसे बड़ी बात ये शेख क्वालिटी टाइम। और मैं ये थोड़ा सा रिलीजियस लोगों के लिए भी कहता हूँ बात, जो ये जो हदीस है ना तफर्रग लिइबादती, ये शेख हमारे लिए भी है, जो दीन के काम के लिए। जो पर्सनल इबादत है ना शेख, उस पर्सनल इबादत की इतनी वैल्यू है जो शायद सोशल कंट्रीब्यूशन, यानी देखें एक वो चीज़ है जो हम अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं और एक है जो हम अवाम उन्नास के लिए दावत दीन का फैला रहे हैं, अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे हैं। बाज़-औक़ात हम समझते हैं यार हमारे 24 घंटे तो वहाँ पे इंसान को बाज़-औक़ात, ये देखें एक बंदा जो है ना, अल्लाह ताला को हो सकता है कि एक बंदा लाखों रुपया स्पेंड कर रहा हो, अल्लाह ताला को शायद उसका लाखों स्पेंड करना इतना ज़्यादा पसंद ना आए, यानी इतना ज़्यादा यानी फ़र्क ना डाले। हो सकता है उसके 2 मिनट जो उसने क्वालिटी टाइम ज़ोहर की नमाज में या फजर की नमाज में दिए हों, उसकी वजह से अल्लाह ताला को इतने प्यारे लगे, वो सारी नेकियां जो है उस पर गालिब आ जाए। क्योंकि अल्लाह आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी नेमत अल्लाह को पसंद आती है। हम समझते हैं हमने बड़े दीन का काम किया, हमने फ़लाँ लेक्चर ले लिए, वर्कशॉप्स दे दिए, हमने फ़लाँ इवेंट में कर दिया, वॉलंटियरिंग कर दी, हमने बड़ा काम कर दिया, हमने सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया, सोशल वेलफेयर का, हमने गरीबों को खाना खिला दिया। हो सकता है अल्लाह ताला को वो इतना ना, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है, उसको
क्या चीज़ पसंद है? अल्लाह ला यंजुरु इला सूरिकुम वला अजसादिकुम वलाकिन अल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। तो अल्लाह ताला को ना दिल पसंद है। ये जो फीलिंग है ना कि या अल्लाह तू मेरी प्रायोरिटी है, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। वो जो है ना कि मन अस्बहा व दुनिया अकबर हम्महु, तो जो हम है ना, अल्लाह कहते हैं हम मैं होना चाहिए, हम मैं होना चाहिए, प्रायोरिटी में होना चाहिए। और जो तफर्रक है ना, तफर्रक का मतलब ये नहीं कि ड्राइव भी कर रहा हूँ तो सुनाना या हालो भाई कैसे हैं आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, नहीं, एक्सक्लूसिविटी चाहिए मुझे। तुम मेरे लिए ना हनीफा बन के आओ, यकसू बन के आओ, तो तुम थोड़ा भी दोगे ना, हब्बुल अमाल लिल्लाहि तआला अज़मुहा व इन क़ल्ल। और जब बंदा ये थोड़ा सा टाइम क्वालिटी देता है ना, खुद भी इंसान को पता चल जाता है कि यार ये वाला मोमेंट जो है ना, दिस इज स्पेशल, है ना। क्यों सहाबा का मुट्ठी बराबर जो था वो हमारे ओहद के बराबर सोने से बेहतर है? क्यों? उसी वजह थी कि उनका जो यकसुई थी ना, उनको उन्होंने कहा मेरी बीवी बच्चे मैं छोड़ के इनको आया हूँ या अल्लाह तेरे लिए आया हूँ। और फिर मैं तुझसे, अब जो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने वो जो अपना बाग दिया था, बेर उसको क्या बोलते हैं मुझे भी याद ना, जो था हाँ एक नहीं वो था बैरुहा के जो बाग था मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने, लन तनालुल बिर्रा की जब आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जब उन्होंने कहा ना या रसूलल्लाह मैं ये करता हूँ, उन्होंने कहा ज़ालिका मालुन राबिह, ये तो बड़ी कितनी प्रॉफिटेबल डील की, क्या इन्वेस्टमेंट कर दी है तूने यार, क्या डील मारी है। और उन्होंने भी क्या कहा कि मैंने दिए, मैं अल्लाह से अजर का सवाल करता हूँ। यानी दे न्यू के मैं जब लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो अपनी अल्लाह ताला को ना, ये जो असल में बात ये है कि अल्लाह के दिल जानता है ना, अल्लाह को कुर्बानियाँ पसंद है, और वो जो एक स्पेशल चीज़ है ना आपके दिल में, उसको आप जब कुर्बान करते हैं ना, किसी बंदे के पास जिसके पास 10,000 उसकी इनकम है ना, उसके लिए 1,000 रुपए देना बड़ी नेकी है, जिसकी करोड़ों इनकम है और वो 10 लाख भी दे दे। सही कह रहे हैं, वो बड़ी नेकी है। क्यों? क्योंकि कम हो ना, थोड़े में से देना ना, सही बात, तो वो ज़्यादा बड़ा है। तो अल्लाह ताला आपके दिलों को जानता है कि ये बंदा टोटल पूरा करने आया है, अपना बर्डन दूर करने आया है, या मेरे लिए ना रजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ फिल मस्जिद, या इसका दिल जो है ना लटका हुआ है। फराइज पूरा करना और अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखना और इखलास के साथ कोई काम करना, दोनों में फ़र्क है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये तो फरमाया कि जो ईमान वाले होते हैं ना, वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं, वो नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। तो जो मोहब्बत इज़ वेरी स्पेशल, इसलिए तो अल्लाह कहेंगे आइना मुतहाबिना फी जलाली, सबसे पहला क़यामत के दिन सबसे पहले अभी नमाज के साथ भी नहीं हुआ, आइना मुतहाबिना फी जलाली, कौन है जो मेरे लिए अल-यौमा युज़िल्लुहुमुल्लाह यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन को साया नहीं होगा कि मैं दूंगा। और बल्कि अल्लाह ने मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट है ना कि अपने पर फ़र्ज़ कर दिया, वजबत मोहब्बती लिल मुतजालिसीन फ़िया वजबत मोहब्बती लिल मुतज़ाविरीन फ़िया, कि मैंने अपनी मोहब्बत को वाजिब कर दिया उनके लिए जो मेरी रज़ा के लिए आपस में मिलते हैं, मेरी रज़ा के लिए आपस में विजिट करते हैं। अब हम लोग ट्रैवल करते हैं, कितना घूमते फिरते हैं, पता नहीं अजर मिलता है, लेकिन वो जो शख्स जा रहा था ना अपने भाई से मिलने के लिए दूर, बगैर किसी लालच के, उसके दिल में जो था ना वो इंटेंशन थी, या अल्लाह तेरा बंदा है, तेरे लिए मुझे मोहब्बत है, मैं मिलने जा रहा हूँ उससे, फरिश्ते को भेज दिया और कहा अल्लाह भी तुझे इसलिए मोहब्बत करता है। तो ये लास्टली हम दो चीज़ें डिस्कस कर लें अगर, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट इस सवाल बार बार आता है। एक तो पेरेंट्स को क्या एडवाइस है अगर उनका बच्चा टाइम बहुत वेस्ट कर रहा है, वो कैसे हैंडल करें? उनका टीनेजर गेमिंग बहुत कर रहा है, पबजी खेलता रहता है, हर वक्त सुनता ही नहीं है बात, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि उनके पेरेंट्स को चाहिए उनके साथ मिल के पबजी खेलें। अच्छा, उनके साथ मिलके पबजी खेलें और उनके साथ भी रखें नहीं, और अपने साथ मिलके फिर दूसरी एक्टिविटीज़ में भी लेके जाएं उनको। अच्छा, यानी ब्लेंड विद देम। मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को ब्लेंड करना चाहिए हलाल एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों के साथ, ताकि फिर बच्चे भी ब्लेंड करें। और आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा वो आपको, और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यानी आपका टाइम ना निकालना आप किसी और जगह से पूरा नहीं करवा सकते। आप बच्चे को ज़बरदस्ती करके यूँ नहीं करवा सकते, वो मुतनफर ही होगा ना, मुतनफर होगा, रेबेलियन की तरफ चला जाएगा। और पहले जो बेसिकली वो भी पबजी खेल रहे हैं, तो वो इस स्टेज तक पहुंचा क्यों? पहले तो कसूर आपका था ना, मतलब आपने यहाँ तक पहुंचा क्यों? शायद आपने इग्नोर किया, आपने उसको विन नहीं किया, आपने उसको दोस्त नहीं बनाया। अच्छा, ये क्लियर करें कि पबजी खेलना गलत है या पबजी एक्सेसिवली खेल रहा है? देखें, एक्सेसिवली खेल रहा है, लेकिन वो क्यों खेल रहा है? क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से इतना प्रेशर आया कि अब वो गिल्ट कॉन्शियस होके उसने अब होना छोड़ दिया। होता है ना, स्ट्रेस इतना आता है, हर वक्त टोक रहे हैं, हर वक्त डांट रहे हैं, आते जाते उसका वो जाहिर है कि वो जो इमरजेंसी केमिकल है वो राइज करता है, कोर्टिसोल। अब एक टाइम है उसने कहा कि मैं इनकी बात सुनूंगा ही नहीं, बस जो होगा देखा जाएगा, मार भी खा लूंगा, लेकिन मैंने खेलनी ही खेलनी। ये वो जिद में आके कर,
ये पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने उसे इतना गिल्टी कर दिया कि तुम हो ही ना लायक, तुम कुछ भी नहीं कर सकते दुनिया में। मतलब वो 10 मिनट भी गेम खेलते हैं, आप बातें करना शुरू कर देते हैं, ये देखो ये टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी तो खेली थी फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो फिर रेबेलियन की तरफ ही जाएगा। पेरेंट्स को मैं भी ये समझता हूँ, जो आपने बात की, एक तो इन्वॉल्व हो, दूसरा ताने ना दें। देखें, नेगेटिव लैंग्वेज डज नॉट डू एनी बेनिफिट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह बच्चों को सिखाते थे, पहले तारीफ करते थे कि कितना प्यारा बच्चा, हाँ अगर ये कर ले तो क्या ही बात है, इस तरह से। तो पॉजिटिव लैंग्वेज की बहुत कमी है हमारे पेरेंटिंग में। एक तो ये रिस्पेक्ट भी दें बच्चे को, रिस्पेक्ट भी मतलब दें। आप जो चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा जो शख्स बने और उस शख्स को जो दुनिया रिस्पेक्ट दे रही हो उस टाइम पे, वो आप आज अपने बच्चे को उतनी रिस्पेक्ट दें एंड विन योर किड। बिकॉज अगर आप चाहते, देखिए हम अपने पसंदीदा की पसंद पे चलते हैं, हम अपने नापसंदीदा की पसंद पे कभी नहीं चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दीन आपकी प्रायोरिटी है या टाइम वेस्ट ना करे या आपकी पसंद है, तो आप बच्चे के पसंदीदा इंसान बन जाएं, फिर वो आपकी पसंद पे चलेगा, फिर वो आपकी बात मानेगा। क्योंकि हम अपने जिसको हम पसंद नहीं करते, हम उसकी, यू हैव टू विन योर किड for him to win this world and the hereafter. उसके लिए you have to win yourself first. ठीक है ना? उसके लिए क्या करना होगा? How do you control your temperament? How do you relax? How do you manage your emotions? हमारे तो पेरेंट्स से गुस्सा आया और तप्पड़ लगा दिए, जब जो है ना आवाजें आई, गुस्सा किए, गालियां दी उसको, निकल यहाँ से। अब जब बच्चा खराब हो गया, फिर आप कहते हैं कि मोहम्मद अली भाई आए ना जरा शुभ कर दें ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। वैसा नहीं होगा। सो यू हैव टू विन योरसेल्फ। एंड हाउ डू यू विन योरसेल्फ? हमने आज उस पर बात की, डिग डीप इनसाइड योरसेल्फ, सॉलिट्यूड का तजर्बा हासिल करें, अल्लाह से बात करें, कुरान की तिलावत करें, एंड उसके जो बेसिक क्रक्स है ना, हाउ डू यू लुक, मतलब डू यू लुक हैप्पी और नॉट in front of your kid? It all boils down to, do you look happy in front of your kids or not? If you, जिस बाप के लिए मुस्कुराना मुश्किल है ना अपने बच्चे के सामने, वो बाप कभी भी अपने बच्चे को नहीं जीत सकता। And what advice for the youth? वो क्या करें? Engrossed है बच्चा, वो क्या करें? बंदे बढ़ो बंदे का बदल उसके लिए शेख वगैरह से शुरू करते हैं। टीनेजर को कैसे आप माशाल्लाह पढ़ाते भी रहे हैं, कैसे काउंसलिंग करेंगे आप टीनेजर? इसमें तो देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस ऑब्वियसली किल करना। मैं तो समझता हूँ कि शुरू में एकदम ना ऑल्टरनेटिव्स की तरफ आना चाहिए। मतलब मैंने देखा कि अगर एडिक्शन लेवल तक है ना, अगर एक्सेसिव है, अगर तो एक्सेसिव नहीं है, वो ऑफन करता है, तो वो उसके लिए छोड़ना आसान है, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकता है। लेकिन अगर एक्सेसिव यानी एडिक्टिव लेवल तक वो पहुंच चुका है, तो फिर मेरा ख्याल है आपको स्टार्ट अल्टरनेटिव से करना पड़ेगा। तो देखिए, स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट, जिम, या फिर इस तरीके से अगर मूवीज का शौक है बहुत ज़्यादा, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, जब उसके सामने इसकी इंपॉर्टेंस स्पोर्ट्स की, वो कैसे हम पैदा करें इंपॉर्टेंस? शेख को मोटा हो रहा है ना, मोटा तो होगा जब गेमिंग कर रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक फादर हैं जिनका बेटा गेमिंग का एडिक्ट था और सारा, उन्होंने उसके साथ कहा, उन्होंने उसको ना कहा कि यार ये अली सतबारा की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, और उसको माउंटेनियरिंग का शौक डेवलप किया। ठीक है, उसके साथ हाइकिंग ट्रेल्स पे जाना शुरू कर दिया, और खुद जाते थे, उसको गियर लेके दिए, उसको अच्छे जूते लेके दिए, इन्वेस्ट किया उसके ऊपर। ठीक है, फिर उसको इवन जो ये एक्सपीडिशन है K2 बेस कैंप तक जाना, उसको वो स्पॉन्सर किया कि तुम बेटा वहाँ जाओ। उसको जिम की मेंबरशिप लेके दी, ट्रेनर की मेंबरशिप लेके दी कि ट्रेनर के साथ करो, उसको पतला किया, उसको स्पोर्ट्स फ्रीक बनाया। तो बेसिकली आपने उसके साथ निकलें, क्रिकेट खेलने जाएं, साइकिल परचेज करके दी, साइकिल परचेज करें, और उसके साथ साइकिलिंग पे निकले सुबह सुबह, गाड़ी में उसके साथ निकलना, ये जो है ना, ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। इसमें मुझे एक नॉवल याद आ गया, एक डॉग के बारे में नॉवल, लेकिन नॉवल में थीम कमाल है, नॉवल का नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल उसकी थीम ये है कि एक डॉग ना इंतहाई लेजी होता है, और वो चीज़ें ख़राब करता रहता है। कभी गेस्ट आए, उनके लिए खाना रखा है, तो वो डॉग खा के भाग जाता है, हर वक्त उसे डांट ही पड़ती रहती है, लेज़ी लेज़ी लेज़ी। फिर ये होता है कि वो एक अगवा हो जाता है, अगवा होके वो अलास्का चला जाता है। वहाँ पे जाके उसको ना यूज़ करते हैं वो जो लेटर पोस्टमैन नहीं होते, वो लेटर फेंकने वाले, वो वहाँ पे उसका स्किल सामने आता है कि ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग है, भागने में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। देखें, उसका क्रक्स ये था नॉवल का कि जब तक एक क्रिएचर को उसका वो नरिशिंग एनवायरनमेंट ना मिले ना, वो बेकार हो जाता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों में वो चीज़ ढूंढनी है कि इसकी मैं नरिशमेंट किस स्टेज पे कैसे करूं, किस एनवायरनमेंट में करूं, इसका स्किल ढूंढूं, इसका शौक ढूंढूं, इसकी हॉबी ढूंढूं,
उस हॉबी पे वो उसे लगा दें, वो ग्रो हो जाएगा। मतलब मैंने ये देखा है बिल्कुल। और वो ढूंढे, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स पे लगाएं, स्विमिंग है स्विमिंग पे लगाएं, जिम है जिम पे लगाएं, माउंटेनियरिंग जैसे आपने कहा उस पे लगाएं, रीडिंग है उस पे लगा दें। ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन। उसको अपॉर्चुनिटीज दें काम करने की, अपॉर्चुनिटीज, पुट हिम इनटू सिचुएशंस वेयर ही वर्क। बिल्कुल ठीक है। इवन मैं बड़े अच्छे दीनदार लोग जानता हूँ जिन्होंने अभी अपने बच्चों को, शायद वो 12-13 साल के, उन्होंने कहा कि ये लो लाख रुपया, एग्जैक्टली इसको जो है ना कोई बिजनेस करो, स्टार्ट करो, और वो दिन पे है अल्हम्दुलिल्लाह। और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू मुझे इसको 1.5 लाख करके दिखाओ जरा, तुम कितना कर सकते हो, इतने पानी में हो, बड़े बनते हो ना, ये लो पैसे कमा के दिखाओ जरा। ये एक तरीका है बेसिकली, जस्ट टू इन्वॉल्व हिम। स्पोर्ट्स बड़ा तरीका है। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो लोग गुनाहों से ज़्यादा बचे ना, वो इसलिए भी ज़्यादा बचे कि वो स्पोर्ट्स में बहुत हेवीली इन्वॉल्व है। बिल्कुल बंदा, स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द, सो बेसिकली इसको हेल्दीएस्ट आई थिंक अल्टरनेटिव एग्जैक्टली। सो इसको कोई लास्ट वर्ड्स इंशाल्लाह, फिर हम इसको समेटते हैं, या ठीक है इंशाल्लाह, चलिए इसको इंशाल्लाह इसको रैप अप करते हैं। सो मेनली जो लोग सुनने, उनको प्रैक्टिकल टिप्स हमने बहुत सारी दी। मेक अ प्लान, मेक अ विजन इन योर लाइफ, स्टॉप डिस्ट्रैक्शंस, इस फ़ोन की जो है ना पिंग पिंग और लानत से और नोटिफिकेशन से बचे इंशाल्लाह। गिव टाइम टू योर फैमिली, गिव टाइम टू कुरान। सूरह मुल्क में भी आता है ना कि तो मुझे अल्लाह ताला जानते हैं कि तुम इससे अक्सर लोग जिहाद करते हैं, तुम ऐसे अक्सर लोग रिज़्क़ को, अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए निकलते हैं, तुम इससे ट्रैवल करते हैं। फ़क़रा मा तयस्सर मिनल कुरान, फिर भी कुरान को थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है ना। तो कुरान को टाइम दें, अल्लाह को टाइम दें, इंशाल्लाह को भी टाइम दें, अपनी पढ़ाई को टाइम दें। एडवाइस कर दूं, गेमिंग का बहुत शौक है। बिल्कुल, अभी हमने खेली थी, हमने हराई के हार गए, मुझे तो अब याद भी नहीं, हमने हार अक्सर याद नहीं, हराई थी, हराते हार गए, इन दोनों से हार गए। एनीवे मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें, रियलाइजेशन करें कि आपके पेरेंट्स आप पे बहुत स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें डिसअपॉइंट ना करें, अपने टाइम को खुद रियलाइज़ करते हुए मैनेज करें। और ये जिन चीज़ों में स्टक हैं आप, गेमिंग में मल्टीप्लेयर आप खेलते हैं, उस पर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े हो जाते हैं, फिर वो फलाना बच्चा बैठ के ना वो उधर किसी लड़की के साथ मल्टीप्लेयर गेम खेल रहा है, वो फिर चैटिंग भी हो रही है, आपस में सोशलाइज भी हो रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन इतनी नॉन सीरियसनेस की यार एक अननोन बंदे से रिश्ते तक बात चली जाती है, आप उसके साथ बैठ के गेमें खेल रहे हैं। जोड़े ऐसी आसमानों में तो पर्सपेक्टिव बनाएं अपना, उन लोग की तरफ देखें जिन्होंने बहुत गेमें खेली हैं, वो इस वक्त स्टेज लाइफ में कहाँ हैं, किस स्टेज में, उनसे सीखें। वन ऑफ केस होगा जिसने गेमिंग थ्रू बिलियंस कमाए होंगे, वो वन ऑफ केस है, मिलियन। तो आप ना बेसिकली अपने आप को अदर अपॉर्चुनिटीज, डोंट बी सो नाइव कि यार मैं तो वही बंदा बन जाऊंगा, इंशाल्लाह। और बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर। मतलब वी नीड गुड एंटरप्रेन्योर्स, वी नीड गुड डॉक्टर्स, वी नीड गुड पीपल, मुस्लिम्स जो कि आखिरत फोकस्ड हो, क्योंकि मेनली 4 डायमेंशन है लाइफ की, फाइनेंस, दीन, फैमिली और हेल्थ। बिल्कुल सही। इन चारों को बैलेंस करें, हेल्थ को टाइम दें, फाइनेंस को टाइम दें, दीन को टाइम दें और फैमिली को टाइम दें। दीन को प्रायोरिटी पे रखें, हेल्थ को फिर सेकेंडरी रखें, फैमिली को टाइम दें, और इंशाल्लाह ताला दुनिया भी दे देगा। तो बारक फीकुम इखवान। शेख मुनीर ने तो चाबियां अभी से पकड़ ली हैं, ये भी लाहौर के लिए भागने लगे हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए और इसको बहुत बेनिफिशियल बनाए हमारे लिए भी और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी। सो जज़ाकल्लाह खैर गाइस फॉर लिसनिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोज़ ताकि आपके थ्रू खैर फैले इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।